नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखर। आज के ब्लॉग में मैं बात करूंगा कि दिल्ली के उस भगदड़ की जिसने कि न सिर्फ रेल मंत्रालय की पूरी पोल खोल दी बल्कि वहां की व्यवस्थाओं को भी उजागर कर दिया कि किस प्रकार झूठी तारीफ करने में माहिर रेल मंत्री यात्रियों को गाड़ी पर बैठने तक की सुविधा दिलाने में असफल रही। बताया ये जाता है कि दिल्ली स्टेशन पर दो गाड़ियां लेट थी और एक गाड़ी के लिए अनाउंसमेंट हुआ और उसका भी नंबर बदल जाने का अनाउंसमेंट हुआ। लिहाजा दो गाड़ियों के लेट होने से सभी यात्री उस दिशा की ओर ही भगे और उस भगदड़ में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 18 लोगों को जान गई और 10 लोग घायल हुए, जबकि इसकी संख्या असली कितनी है ये जानकारी ना तो कुंभ में हताहत लोगों की संख्या को लेकर किसी ने दी और न ही यहाँ प्रशासन ने बताया। यहाँ तक कि कवरेज करने वाले मीडिया कर्मियों को भी धमकाया गया और एक यूट्यूबर पत्रकार सौम्या को उनका तो मोबाइल भी ले लिया गया, लेकिन बाद में अधिकारियों के हस्तक्षेप से उनका मोबाइल लौटाया गया। आखिर कोई भी दुर्घटना है, कभी भी वो घट सकती है, इसमें कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन सरकार आखिर पत्रकारों पर दबाव क्यों बना रही है? इसी प्रकार महाकुंभ के हादसों में जब पत्रकार अस्पताल की ओर गए थे तो वहाँ न सिर्फ स्थानीय पुलिस ने उन्हें धमकी दी बल्कि कवरेज करने से भी रोका। और ऐसा ही नज़ारा दिल्ली में देखा गया, जहां रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने न सिर्फ उनकी आईडी देखी, आईडी देखने पर ही पहले उन्हें वो परेशान करते रहे, बाद में उनका मोबाइल फोन भी ले लिया। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर सरकार छुपाना क्या चाहती है। एक सूचना आ रही है कि हजारों टिकट रेलवे के बिक चुके थे और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, चूंकि दो गाड़ियां पहले से ही लेट चल रही थी, इसलिए कुंभ स्पेशल का नाम लगते ही यात्री उस ओर भागे और ऐसी घटना घटी जिसमें कि महिलाएं, बच्चे और आदमी लोग भी मारे गए और दबकर घायल हुए। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप भूलें ना, 2013 में इसी प्रकार की घटना प्रयागराज स्टेशन, जिसे अब कहा जाता, वहाँ हुई थी और उस घटना में भी 30-35 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। उस समय मेलाधिकारी और प्रदेश के मंत्री आजम खां थे। उन्होंने
इस घटना को लेकर इस्तीफा भी दे दिया था। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री ने, जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं। अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि आखिर महाकुंभ में कितने लोग हताहत हुए और कितने लोग अभी तक गायब हैं, क्योंकि वहाँ जो, हालांकि मेला का तो अब खात्मा कर दिया गया है, जैसे कि बता रहे हैं कि अब अखाड़े भी पलायन कर गए हैं और संत समाज का डेरा भी अब जा रहा है। लेकिन चूंकि ये मीडिया पर कि 144 साल बाद ऐसा कुंभ लगा, जो कि एक तरह से गलत है, इसका खंडन कई धार्मिक गुरुओं ने किया। ठीक है कि महाकुंभ में है, आपको जब पहले से पता था यहाँ करोड़ों लोग आएंगे, तो आखिर आपने उस हिसाब से व्यवस्था क्यों नहीं की? और उन बाबाओं को भी इसके लिए दोषी ठहराना चाहिए, जो कि महाकुंभ में न आने को उसको राष्ट्रीयता से जोड़ रहे थे। मैं यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री का उल्लेख कर रहा हूँ, जिन्होंने ये कहा कि जो लोग इस दिव्य और उस महाकुंभ में नहीं आएंगे वे राष्ट्रद्रोही हैं। और जब ये दुर्घटना घटी, पहले तो इस घटना को छिपाया जाता रहा। 18 घंटे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में कोई सूचना नहीं दी कि कुंभ में इस तरह की कोई घटना हुई है। जब चूंकि दिल्ली का चुनाव था, प्रधानमंत्री ने वहाँ रैली में जब इस तरह की संवेदना व्यक्त की, राष्ट्रपति का ट्वीट इस संबंध में आ गया। इसके बाद शाम को मुख्यमंत्री सामने आए और उन्होंने इस घटना को स्वीकारा, जिसको लेकर भी शंकराचार्य अब जी का बयान आया, जिसकी आलोचना भी की गई। आखिर इसी तरह का नज़ारा दिल्ली में देखने को क्या मिला? वहाँ के उपराज्यपाल विनय सक्सेना और राष्ट्रपति आदि ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी इस संबंध में ट्वीट किए, जिसमें कि भगदड़ शब्द का उल्लेख किया। लेकिन जो रेलवे के अधिकारी थे, जनसंपर्क अधिकारी थे, वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि भगदड़ हुई है। आखिर क्यों इस बात का अनाउंसमेंट हुआ कि ये गाड़ी अब फलाने उस पर आएगी? आखिर गाड़ियाँ अगर इतनी लेट चल रही थी तो दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है, वहाँ तो तमाम रेल खड़े रहते हैं। क्यों नहीं, जब आपको पता था कुंभ के लिए इतनी भीड़ जुट रही थी, लोग टिकट खरीद के टिकट बिक रही थी, तो आपने क्यों नहीं स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था पहले की और बार बार इस बात का अनाउंस करते कि आप आराम से जाइए, एक और स्पेशल गाड़ी लगाई जा रही। अगर रेलवे अपने दायित्वों को अच्छे से निभाता तो दिल्ली की ये दुर्घटना नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार अस्पतालों में अर्धसैनिक बल लगाए गए और वहाँ पत्रकारों को कवरेज करने से रोका गया, ये दर्शाने को काफ़ी है कि आखिर सरकार क्या छिपा रही है और क्या छिपाना चाहती। उत्तर प्रदेश सरकार पर इस बात का आंकड़ा है कि किस पर्व को कितने करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन आज तक
कई प्रदेशों के लोग प्रयागराज में उन अपनों को ढूंढ रहे हैं जो कि कुंभ नहाने आए थे और आज तक अपने घर वापस नहीं लौटे। आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? आखिर सरकार छुपाती क्या? ऐसा ही गुजरात सरकार में मोरबी पुल को हुआ था, जब झूलतो पुल नाम से एक पुल गिरा था जिसमें कि 137 लोग मारे गए थे। वहाँ भी सरकार ने टिकट बेचकर ज़्यादा संख्या में पुल पर जो लोग होते हैं उनको भेज दिया था। और धन है मीडिया जो कि इस बात पर चर्चा कर रहा था कि लोगों की गलतियों से ही पुल गिरा है और उनकी मौत हुई। अब इस संबंध में मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन अगर घड़ी बनाने वाले लोग अगर पुल का सुधार कार्य करेंगे तो ऐसी घटनाएं तो होगी। इसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा अमेरिका से अपने अवैध रूप से रह रहे गुजरात के प्रवासी आए अन्य प्रदेशों के भी प्रवासी थे। अन्य प्रदेशों के प्रवासी अपने तकलीफ़ों को बताते रहे हैं कि किस प्रकार उनके साथ वहाँ अत्याचार हुआ। उनका इंटरव्यू टीवी पर चल रहा है। लेकिन गुजरात के वो अप्रवासी जो 33 की संख्या में आए थे उनका अता पता नहीं है। उनके परिवारजन जरूर मिलते हैं, लेकिन उन्हें पुलिस से बात करने से रोका गया है। इस बात की जानकारी गुजरात से ही अपने मीडिया कर्मियों ने दी है कि उनकी जानकारी नहीं दी जा रही। एक और प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से उन अवैध घुसपैठियों को अमेरिका ले जाने वाले उस सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं, और दूसरी ओर गुजरात में हुए जो बेचारे बेरोजगारी के कारण अन्य देश में परेशानी में जाने को विवश हुए उनको छिपाते हैं। तो आखिर क्यों न सवाल किया जाए कि आखिर सरकार छिपाना क्या चाहती है? सभी चीज़ों की सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। कोई भी व्यवस्था में चूक हो सकती है, ये भी मेरा मानना है। लेकिन जब यही लोग विपक्ष में होते हैं तो किस तरह जरा सी घटनाएं हो जाने पर सत्ताधारी दल को घेरते हैं। तो आखिर अब जब महाकुंभ या दिल्ली में भगदड़ जैसी घटना हुई है, जब आप छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर प्रचार करते हैं और उसका श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, तो अब जब ये दुर्घटना हुई है जिसमें कि वे बेचारे मारे गए हैं जो आपकी 144 साल के झूठे नरेटिव को पूरा करने के लिए कुंभ की ओर जा रहे थे, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? क्या दोषियों पर कोई कार्रवाई होगी? इस प्रश्न का उत्तर मैं आप सब पर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस संबंध में कोई भी चर्चा न तो मीडिया पर होगी, ना ही सरकार इस संबंध में कोई भी निर्णय लेगी, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि झूलतो पुल और अन्य जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनका भी कोई भी जांच जो कराई गई थी तत्कालीन, उसका अता पता आज तक नहीं लगा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ये ब्लॉग चूँकि लंबा हो गया है, लेकिन आपसे निवेदन है
कि आप इस तरह के ब्लॉग ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं क्या इन तरह के ब्लॉग में क्या कमियां हैं, क्या सरकार से प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।